खुश हो जी। ए अनन्या कहाँ चली जी? अनन्या बाबू, बीकानेर कहाँ भाग रही हो जी? केशव पनवार, देखो केशव बाबू। अब हम लोग समझते हैं सर। शिवम वीडियो ऑन करो जी। साइंस सीरी ऑन करो बाबू। देखो आयुष गुप्ता, यह संस्कार कहाँ भागा हुआ है? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग मेरे लाल आपको फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ाएंगे सर, अभ्यास रेया। ठीक। तो इसमें कुछ कुछ बच्चा बाबू फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ा होगा। तो आप फ्रैक्शन डेसिमल पढ़े हो ना बाबू? है ना भोला मेरा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ वो तो डेली डालते हैं सर। ठीक है सर। ठीक है सर। देखो बाबू मेरे, क्या भोला मेरा, है ना बाबू? तो आप लोग बाबू स्कूल वगैरह में फ्रैक्शन डेसिमल पढ़े होगे। ठीक मेरे से था। तो आपके स्कूल में बाबू 2 से 3 क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार पढ़ाएंगे बाबू, उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, 6, 7, 8, 9 कोई भी बनाओगे बन जाएगा मेरे लाल। बहुत सारे चीज सीखेंगे सर, अभ्यास इंपॉर्टेंट भी है मेरे लाल। बहुत सारे बच्चे को बाबू ऐसे करके दे दो ना, गड़बड़ हो जाएगा। 2/3 या बाई 4 बाबू, इसको कैसे सोल्व करेगा? गड़बड़ा जाएगा मेरे लाल, है ना? ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन बाबू, इसी को ऐसे दे दो मेरे लाल, 4/3 और 2/4। तो बच्चा गड़बड़ा, ये भी फ्रैक्शन ही है मेरे लाल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, है ना? तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। स्कूल की पढ़ाई नहीं मेरे लाल की 2 क्लास में खत्म। हम लोग स्कूल की पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन उससे ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट अपनी अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? समझना मेरे लाल। तो देखो बाबू, फ्रैक्शन और डेसिमल, तो फ्रैक्शन कहते हैं किसको सर? जो उसके बाद डेसिमल के बारे में पढ़ लेंगे। तो फ्रैक्शन बाबू लैटिन वर्ड है भोला। कैसे हम लोग इंग्लिश वर्ड होता है, हिंदी वर्ड होता है, उसी फ्रेंच वर्ड होता है, अमेरिकन वर्ड होता है, उसी तरह से लैटिन वर्ड है भोला, है ना? किस बाबू फ्रैक्शन कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया? फ्रैक्टस से लिया गया है। शांति से समझते चलना सनबी का, है ना भोली? हाँ। फ्रैक्शन बाबू कौन से बाबू लैटिन वर्ड से लिया गया है? फ्रैक्टस से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है बाबू? ब्रोकन, है ना? हाँ सर। फ्रैक्शन मेरा मेरे लाल फ्रैक्टस से लिया गया। किस वर्ड से? फ्रैक्टस से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ, है ना? ब्रेक किया हुआ, टूटा हुआ पार्ट मेरे लाल। उसी को क्या कहोगे? फ्रैक्शन कहोगे। हमरा नहीं समझ में आया? तो नहीं समझ में आया पटेल जी, तो फिर शांति से सुनो अबनी। देखो लो क्या, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होल मेरे लाल। इधर उधर छटपटाएगा लोग कूट देंगे। फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? किसी सब कंप्लीट का बाबू क्या होता है? कोई हिस्सा होता है। कोई एक कंप्लीट है मेरे लाल, उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा को ही क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। हमारा फिर नहीं समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो फिर समझाते हैं। पढ़ाई तो यही मेरे, हमको पता ना बाबू कि आपको कहाँ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है सर। पढ़ते पढ़ते बाबू, है ना, 3 बजे से बाबू, सुबह से बाबू 6 7 बजे से क्लास चलते रहता है। स्कूल है बाबू, आप लोग को पढ़ाना रहता है, होमवर्क चेक करना, वीडियो डालना, है ना? वो आपको रिजल्ट का स्टेटस डालना। दिन भर बाबू आप ही लोग के पीछे रहते थे, है ना? है ना? तो फ्रैक्शन क्या होता है मेरे लाल? इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होल। किसी बाबू पूरा, होल मीन्स क्या होता है? कंप्लीट। तो कंप्लीट का कोई हिस्सा, जैसे मान लो पोटैटो है। क्या है? पोटैटो है ना? कैसा? तो ये पोटैटो है मेरे लाल, तो अभी ये क्या है? अपनी कंप्लीट है। क्या है बाबू समृद्धि? कंप्लीट है। एक कंप्लीट पार्ट है ना मेरे लाल, है ना? हाँ सर। एक पूरा पोटैटो ना है जी। अभी आप बाबू ये पूरे है, एक कंप्लीट पोटैटो है। ठीक सर। अब इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सो हम फ्रैक्शन बनाएंगे, है ना? बनाइए सर, कैसे बनाएंगे? ऐसी हम शैतान वीडियो ऑन करो जी। ये तो शैतान एकदम पिटाएगा एकदम। प्रतीक निशान तो ऑन करो बाबू। अब नहीं पूरी।
तो वही है बाबू, सारा चीज हम लोग कर करके पढ़ेंगे। वेन एन ऑब्जेक्ट ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू बाबू टू और मोर पार्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, कोई नंबर है, कोई भी चीज है बाबू, उसको दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दो, नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा हैंड है बाबू, तो इसको तीन पार्ट में काट दो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, है ना। तो जो हर एक पार्ट होगा ना, उसी को फ्रैक्शन कहेंगे दुर्गा, क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ये हैंड है मेरे बाबू तृप्ति तन्मय, सर। अब इसको एक कंप्लीट हैंड है, इसको बाबू तीन पार्ट में काट देंगे, तो बाबू वो क्या बनेगा, जो हर एक पार्ट होगा बाबू मेरे, वही मेरा क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा। ठीक सर, थोड़ा सा बाया सर समझिए, थोड़ा सा और बढ़िया से समझते बाबू राजनंदनी, है ना बाबू। तो वही है, देन दीज पार्ट आर कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द होल ऑब्जेक्ट और नंबर। जैसे मेरे लाल कोई ये गोला है मेरे भोला, क्या है, गोला है। अब गोला से आधा पार्ट, ये साइडो क्या करता है, कहता है, साइडो कहता है मेरे लाल कि इस गोला को दो पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट निकाल लिए गए। इस बाबू ड्राइंग का मतलब पहले समझो, अब नहीं, पहले ड्राइंग का मतलब समझाते हैं। जो बच्चा नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज दिए हैं, लिख लीजिएगा, है ना। ये आपकी न्यू चैप्टर है श्रव्या श्रेया, इसको सुंदर से सारे बच्चे बाबू शाम वाली कॉपी में लिखते चलिएगा, और सुंदर सुंदर से लिखिएगा। और यही कॉपी बाबू आकांक्षा पढ़ती थी, स्कूल में लेके जाना और कहना सर हम खुद से पढ़ें, देखिए तो इतना अच्छा से पढ़ाए हमारे पापा जी मम्मी जी, है ना। ठीक है ना, तो आपका बहुत नेम फेम होगा। ठीक मेरे लाल, देखो मेरे लाल, आपको फिगर का मतलब, एक मेरे लाल गोला है मेरे भोला, क्या है गोला, समझते हो जी, स्फेयर टाइप का, ये स्फेयर हो गया। अब इसको आप कितना पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, आए सर बाबू सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए सर, कि नहीं। तो इस कंप्लीट को बाबू दो पार्ट में डिवाइड किया ना, तो जितना पार्ट में डिवाइड करोगे उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे। आपको बाबू लिखने का तरीका बता रहे हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, आधा बच्चा को नहीं आता है, कि नहीं बाबू सौरिया। हाँ सर, तो बाबू इस गोले को जितना पार्ट में डिवाइड किया उसको नीचे लिख ले। अब कितना पार्ट में शेडिंग किया हो, मतलब कितना पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक पार्ट यूज करें तो एक को ऊपर लिखना। तो यही बाबू क्या हो गया, एक कंप्लीट गोले का मेरे लाल दो पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट बाबू आपका क्या हो गया, एक 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। हमारा नहीं समझ में आया, फिर से समझाते मेरे लाल। जैसे एक गोला है बाबू, आए सर इसको चार पार्ट में कर दो माधव, कर देते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, चार पार्ट में, पिज्जा वगैरह खाते हो ना, ठीक। तो किसी बाबू कंप्लीट था, एक पूरा गोला था बाबू तृप्ति, है ना बाबू तन्मय, कौन सर। इस कंप्लीट गोले को मेरे लाल कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, तो एक लाइन देना, चार पार्ट में डिवाइड किया, चार पार्ट हो गया। अब इसका आप बाबू कितना पार्ट, मान लो सर हम इतना कट करके बाहर निकाल दिए, इतना हिस्सा मेरे लाल कट करके बाहर निकाल दिए, खा लिए, है ना, पिज्जा था सर इतना खा लिए, तो कहेगा आप कितना पार्ट खा लिए मेरे लाल, है ना, शांति सुन। कोई कहेगा कितना खा लिया, कंप्लीट पिज्जा का कितना हिस्सा आप खा लिया, कितना पार्ट खा गए, तो कैसे बताओगे। तो कंप्लीट पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया तो चार हुआ था, और एक हिस्सा खा गया ना बाबू सनवी का, तो ऊपर में वन लिखना। मतलब कंप्लीट पिज्जा का बाबू 1/4 पार्ट हम खा लिए। बात समझ में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, अच्छा और अच्छा से समझो, है ना, और अच्छा से समझो मेरे बच्चे। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि आपको नहीं जाए, अपनी अब वैष्णवी शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये अपनी बंद कर ले रहते। जैसे समझो, समझते हैं सर। जैसे मान लो बाबू बर्गर है, क्या बाबू बर्गर है, मुंह में पानी आ गया सर, क्या बाबू, अब नहीं बर्गर है ना। बर्गर बाबू गोल गाल बाबू मेरे, कि नहीं, हाँ सर, ये गोल गाल है बाबू। तो आपके बाबू घर में बाबू मेरे, मान लो कितना मेंबर, समझना शांति से, ये बर्गर कैसा अपनी गोल गाल है। मान लो आपके घर में कितना मेंबर बाबू, 8 मेंबर, है ना।
मम्मी पापा भैया भाभी दीदी मौसी मौसा चाचा चाची, है ना। टोटल कई मेंबर? 8 मेंबर। एक ही बर्गर है। अब सबको खिलाना बाबू, तो सब कितना कितना हिस्सा खाएगा, ये आपको समझना। तो 8 मेंबर है ना मेरे लाल, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करोगे। कितना पार्ट में डिवाइड करोगे मेरे लाल? 8 पार्ट में, है ना। 4 पार्ट हो गया। इस तरह से कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में। कितना पार्ट में हो गया? 8 पार्ट में। 8 हिस्सा में डिवाइड हो गया ना बाबू। अच्छा, ये बर्गर है मेरे लाल, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनी। अब बाबू, है ना, अब में अबनी है लालच लोभी, है ना। तो अबनी बाबू, है ना, देखिए सब बीजी है बाबू। तो जल्दी से बाबू चाकू ला के, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा निकाल के चुपके से खा ले। कि नहीं भोली? हाँ सर, चुपके से निकाल के खा ली भोली। आई खुश भी है शुभम शैतान। तो खा लिया शुभम बाबू, तो कहेगा कितना हिस्सा खा ली बाबू राजनंदिनी? बोलो बोलो। इतना 2 हिस्सा खा लेते, इसको कैसे लिखोगे? खाली तुरुक्ति होने से चुपके से मुंह छुपा कैसे खा ली बोली, है ना बाबू दुर्गा। हाँ, तो कितना हिस्सा आप खा ली, इसको कैसे लिखोगे? इसको जिस तरीके से लिखोगे ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे प्रज्योत? फ्रैक्शन कहेंगे केशव बाबू माधव। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले, यही आपको सीखना है। बहुत सा आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा मेरे लाल, है ना, लेकिन बाबू सिखाया नहीं जाता है। तो साहब, स्कूल में सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता, तो आप नहीं सीख पाती हो ना। सीखो, खाने पीने की चीज है। अभी आपको आलू खिला के बताते हैं। तो देखो सर, एक लाइन देंगे, लाइन के नीचे क्या लिखेंगे? क्या हिस्सा था? 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट में था। बर्गर कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? 8 पार्ट में। तो 8 हो गया। 8 लिख देना जितना पार्ट में डिवाइड करोगे। हम्म। और कितना जो चीज खा रहे हैं ना उसको शेडिंग किया हुआ, 2 पार्ट बाबू चुपके से निकाल के चाकू से, है ना बाबू, हैप्पी बर्थडे इधर से काट के और खा गई। तो 8 पार्ट में कितना हिस्सा खा गई तूषा? वो भी बाबू बहुत गोली है भोली। 2 हिस्सा खा गई तो 2 ऊपर लिख लेना। मतलब बाबू एक बर्गर का बाबू टोटल 8 हिस्सा था, जिसमें 2 हिस्सा खा लिए। तो यही जो बन गया मेरे लाल, इसी को फ्रैक्शन कहेंगे। आता है समझ में? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। समझना है। ठीक मेरे लाल। ठीक सर। तो इस फिगर को आपको लिखने के लिए आना चाहिए बाबू, है ना। हाँ बोली। ठीक ठीक। जैसे और समझाते हैं, और मन से समझाइए सर, है ना। जैसे क्या बाबू, ब्रेड है। क्या है? ब्रेड। ब्रेड समझते ना बाबू? पाव रोटी। मम्मी वाला को चपाती कहते हैं, मम्मी वाले को क्या कहते हैं? चपाती कहते हैं। ये मार्केट वाला ब्रेड स्क्वायर होता है ना। ठीक। इस ब्रेड पे क्या लगा हुआ है? बटर लगा हुआ है, मक्खन, है ना। तो बाबू आपके घर में चार, एक मम्मी एक पापा एक आप एक आपका भाई तृप्ति। कितने आदमी? 4 आदमी। एक आपके मम्मी जी पापा जी, एक आप हो गए, एक आपका भाई हो गया, है ना। तो एक बाबू ब्रेड है, इस पे बटर लगा हुआ बढ़िया से। अब मेरा बच्चा बाबू शैतान है निश्चल, है ना, चुपके से बाबू 4 पार्ट में डिवाइड किया, है ना भोला, और 2 पार्ट लेके भाग गया भोले मेरा, 2 हिस्सा लेके भाग गया। तो कहेगा कितना, इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे प्रज्योत, सोचो, है ना। आधा आधी लेके भाग गया, तो कैसे लिखेंगे मेरे लाल? टोटल कितना डिवाइड किए? 1 2 3 4। करोगे विचार तभी ना बाबू, राजनंदिनी होगा 4, 4 हो गया बाबू मयंक। अब मयंक, हाँ सर, कितना लेके भाग गया बाबू? इतना पार्ट, तो ऊपर में 2 लिखेंगे। हो गया। तो यही जो बना, इसी को क्या कहोगे? फ्रैक्शन कहोगे, है ना बाबू सौरिया। हाँ सर, मजा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है सर। खाए पिए वाला बात मत कीजिए।
है ना। नेक्स्ट तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट, यही फिगर है बाबू। देखिए ये पूरा कई हिस्सा है, 4 हिस्सा। 3 कलर शेडिंग किया हो ना, तो जो शेडिंग किया हो रहता है उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे जितना पार्ट है ऐसे लिखेंगे। जैसे मेरे लाल यहाँ पे टोटल कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गया, नीचे 6 लिखना। कितना पार्ट बाबू, 2 पार्ट शेडिंग क्या होता है, 2 को ऊपर लिखना। तो इस तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझो मेरे लाल, है ना, समझेंगे सर। ये क्या है, ये चाकू है, ये आलू है ना, कि नहीं बाबू। अब इसको आप जितना पार्ट में काटे के, मैंने इक्वल इक्वल काटना, ऐसा नहीं बाबू कि एगो छोटा एगो बड़ा। आप लोग बाबू ईमानदार तो नहीं हो, हमको पता है, बोला मेरा अपना हिस्सा खाना वाला रहेगा, बड़ा काट के लेके भाग जाओगे, तब वो फ्रैक्शन आपका नहीं बन पाएगा। इसको मान लेते हैं सर इक्वल पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल इक्वल। ठीक सर, है ना। तो ये एक कंप्लीट पोटैटो है कि नहीं। इसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे लाल, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, समझना है कि नहीं। एक कंप्लीट पोटैटो था भोला मेरा, इसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। ये चारों को फिर पुनः ऐड करोगे मेरे लाल, चारों को जोड़ोगे ना बाबू, तो आपका कितना बन जाएगा, एक आलू बन जाएगा। ऐसे करके करो ना सबको, तो एक आलू बन जाएगा, है ना। एक 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 इस तरह से क्या हो गया, पोटैटो बन गया कि नहीं। अब इसमें से इतना निकाल दिए, है ना, इतना बच गया। समझो मेरे लाल, इसमें से भोला मेरा इतना है भोला, समझना है। ऐसे है बाबू अबनी, समृद्धि, सौर्या, इसमें से इतना निकाल दिया तो कहेगा कितना बच गया। सोचो, आपने कितना खा लिया गुंजान, सोचो सोचो, कितना खा लिया बाबू। इतना लेके भाग गया, है ना। मान लो रसगुल्ला रहता तो लेके भाग जाता ना, आलू कौन लेके भागता है सर, रसगुल्ला होता तो लेके भाग जाता। अच्छा, तो कितना पार्ट लेके भाग गए। तो ये टोटल कितना है, 4 पार्ट में डिवाइड है। टोटल मेरे लाल कितने भोला मेरा, है ना, टोटल कितना बाबू मेरे, 4 पार्ट में डिवाइड है। टोटल कितना भोला मेरा, 4 हिस्सा में डिवाइड है ना। ठीक, टोटल मेरे भोला इकन्ने कौन सा पार्ट के पे चल गया भोला मेरा, हम लोग बनाए थे इसी से ना जी, हाँ जी। टोटल कितना हिस्सा बाबू, 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से एगो निकाल दिए, है ना। तो कहेगा ये कितना, इसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन होता क्या बाबू, कंप्लीट, कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट है उसका कितना पार्ट बाबू आप यूज कर रहे हो। तो इस कंप्लीट का मेरे लाल मान लो इतना पार्ट यूज करते, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, यही आपको सीखना। ये कितना हो गया फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखोगे भोला। तो इसको ऐसी ना लिखेंगे मेरे लाल, एक मेरा कंप्लीट आलू था सर, इसको बाबू 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए सर, और यहाँ से एगो पार्ट बाहर निकाल दिए। तो 4 पार्ट में तो नीचे में 4 लिखना, एक पार्ट यूज किया ना तो ऊपर 1 लिखना, तो 1 बटा क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/4 हो गया कंप्लीट का। अब सर अच्छे से समझ में आ गया है। आई सर, हमारा मन करेगा 2 पीस खाने का, एरा में से मन कर रहा है सर सौर्या, है ना। इसमें से मन कर रहा है सर 2 गो खा जाए, है ना। तो 2 गो लेके देखो, एगो ऐसे एगो ऐसे, 2 पार्ट लेके भाग गया। तो 2 पार्ट लेके अगर भाग गया मेरे लाल, तो कितना लेके भाग गया, 2/4 पहल कितना, 2/4 हो जाएगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन का मतलब होता है निश्चित, कि कंप्लीट गोले में से मेरे लाल आप कितना यूज करो, जितना हिस्सा रहेगा उतना नीचे लिखना है, और जो पार्ट बाबू यूज कर रहे हो उसको ऊपर लिखना है। हो गया, ठीक सर। तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर वाले को नुमरेटर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन में मेरे लाल जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। हाँ सर, ये तो हमरा पते था। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं मेरे लाल, नुमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नुमिरेटर कहते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक मेरे लाल। तो कुछ कुछ फिगर बाबू ड्रा करते भोला, उसमें से अपने आप को लिखना फ्रैक्शन वाला भोला मेरा, है ना। लिख लेंगे सर, अब क्या, आप तो समझ गए हैं, है ना। तो ये फ्रैक्शन का मीनिंग है बाबू। अब क्या ड्रा करे बाबू,
कि नहीं? हाँ सर। अब क्या ड्रा करें बोला, मान लो ट्रायंगल है मेरे लाल, है ना? इतना पार्ट शेडिंग किया हुआ, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? कि नहीं बाबू? नेक्स्ट मेरे भोला। 6 पॉइंट भोला। देखो भोला, आपको खुद बनाना है बाबू। पहले फ्रैक्शन लिखे ला आएगा तब ना अपनी। हाँ सर, सीख लेंगे सर। सिखा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार, पाँच, छ, सात, है ना? हाँ जी। हाँ, इसको ड्रा करो मेरे लाल। इसको ड्रा कीजिए, इसको बाबू फ्रैक्शन में लिखना है, खुद करना है। नहीं जी, इसको अभी ड्रा करो, होमवर्क थोड़ी है बोली मेरी। है ना? इसका फ्रैक्शन कितना? आपको शेडिंग कैल रहेगा बाबू, शेडिंग किसी भी तरह से कर सकता है। अच्छा, हल्ला नहीं। ठीक। ड्रा करो तूसा। सर, ये सब ड्रा करने में तो हमको मन लगता है सर। ये सब तो हम ऐसे ड्रा कर लेंगे सर। यार देखो, लवनिया लेके भाग गई बाबू केक को। अब्या। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे मेरे लाल। जितना भी फिगर है सब हम लोग सीख लेंगे। तो आपके स्कूल में फ्रैक्शन बोला, एक क्लास में खत्म, दो तीन क्लास में खत्म कर दिया गया होगा। डायग्राम बनाइए फिर बता रहे हैं। गलत नहीं करना बाबू। इस डायग्राम को आपको बनाना है। आप प्लस बगल में कितना फ्रैक्शन है मेरे लाल? है ना? हाँ सर, हम लोग सब कर लेंगे सर। जितना भी टाइप का होता है बाबू सब करवा देते हैं। ए राजनंदिनी, अरध्या सिन्हा, ड्रा करो बाबू। तुरुप्ति तन्मय, क्या बाबू खेल कूद में करने हो जी? कैसा मोबाइल घुमाओ जी? इसको आपको बाबू ड्रा करना। पीछे क्या देख रहा मैं, अंग शैतान? इसको आपको खुद ड्रा करना है, अब बनाना है मेरे ला। इसका फ्रैक्शन लिखो, इसका लिखो।
सुंदर सुंदर ड्रा करेंगे। ड्रा कीजिए तूषा, मेरे बच्चे ड्रा कीजिए। ठीक सर। 9 नंबर, 10 नंबर। सब बच्चा सही सही से ड्रा करेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल राइज होगा बाबू मेरे। अथर बोला कि सर मेरा फ्रैक्शन तो पढ़ लिए बाबू, पढ़ो बोला मेरा। सही से फिगर बनाना है जी। ये शेडिंग किया हुआ ब्लू ब्लू है, शेडिंग किया हुआ बाबू मेरे। आलू प्याज ला के सब काट के आपको बता दिए भोला मेरा। ड्रा करो इतना। इतना ड्रा कीजिए बाबू साइंस रे। गुप्ता जी, आयुष गुप्ता, आप बैठ के बाबू हाथ पे धे ले जी। नहीं दिख रहा है तो देखो भोला मेरा। तो ये फ्रैक्शन क्या था बाबू, आपका बेसिक था। फ्रैक्शन का क्या मेरे लाल बेसिक आपका है कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। लिखो मेरे लाल।
लिखो आर्यव शर्मा। समृद्धि अंश बड़ी खुश है बाबू मेरे। परजोत कौन को आवेश आ गया, मयंक आ गया है, दीप्तांशु नहीं आया बाबू। तनय, तनय तो आया था, भोला मेरा। सरव्या, श्रेया नहीं है। मन से पढ़ना पहल शैतान, नहीं तो बाबू पिटाते हुए देर नहीं, ठीक है अपनी। 8-10 बच्चा नहीं है बोला इसे बाबू। अबनी, अभिनव पुरी, तूषा, दीपिका, केशव, ये सब तो है बाबू। आराध्या, जम्मू नहीं है, अंकित, सिमरन नहीं है। ऐश्वर्या वीडियो क्यों बंद किया जी, जल्दी लिखो मेरे लाल। बेस्ट सोरिया, इसको ड्रा करो। ए प्रज्योत काय खुश है जी। प्रतीक सो के पढ़ रहा बाबू, आते हैं भोला अच्छा मेडिसिन देने के लिए। लग रहा कि मेडिसिन खोज रहा है बाबू मेरे। अभी आपके पापा जी से बात करते हैं प्रतीक। बर्ड ऑफ द डे बाबू, इसको समझना बाबू। ए बर्ड बे बाबू। हैज बाबू ए बर्ड एंड। मतलब बाबू, जैसी करनी वैसी भरनी। ए बैड वे बाबू हैज बैड एंड। मतलब जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। या बाबू जैसा काम वैसा परिणाम, कुछ भी कह सकते बाबू। गलत काम का गलत परिणाम बाबू। गलत काम का गलत परिणाम बाबू। लिखो बताते हैं अनन्या। ए ड्रॉप इन द ओशन। ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशन। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब क्या होता है बाबू। इसका मतलब बोला, लिखो बाबू बता रहे हैं, जल्दी लिखो जी। लिखो समझे समझाते बाबू। जल्दी लिखिए, इसको सिखाना है समझाना है बाबू। ड्रा करो बाबू मेरे। जल्दी लिखो सौर्या। आर्यव शर्मा।
चलो हम लोग समझते बाबू मेरे। फॉर बैच ए स्टूडेंट। देखो बाबू क्या बोला मेरा। इसको आपको बाबू, ये आपका होमवर्क हुआ बोला मेरा। इसको खुद करना है, सब हम ही करेंगे। वर्ड ऑफ द डे समझते ए बैड वे है जी बाबू, बैड एंड। मतलब आप कोई गलत काम करोगे बाबू तो उसका बाबू रिजल्ट क्या होगा, गलत ही होगा। मान लो अभी आप पबजी खेल रहे हो बाबू, फ्री फायर खेल रहे हो, तो बाद में जाके क्या मांगोगे, भीख मांगोगे। बात स्पष्ट है मेरे लाल। अभी खेलोगे पबजी बाबू तो बाद में जाके बेचोगे सब्जी मेरे लाल। है ना, ये कन्फर्म है मेरे लाल। यदि अभी आप पबजी खेल रहे हो तो बाद में डेफिनेटली आप सब्जी ही बेचोगे, पढ़ो लिखोगे नहीं भोला। तो उसी को इंग्लिश में कैसे करेंगे मेरे भोला। ए बैड वे बाबू हैज ए बैड एंड। मतलब बाबू गलत तरीका है, बैड वे मतलब गलत तरीका बाबू, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका अंत भी क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है ना, तो अभी आप मन से पढ़ रहे हो बाबू, तो बाद में जाके बाबू मेरा बच्चा सब आईएएस ऑफिसर बनेगा। अभी जहां जो इधर उधर दिमाग लगाया शैतान, तो फिर बाबू वही होगा, सब्जी जाके बेचोगे बाबू, 2 रुपये लहसुन ले लो, आलू बेचोगे। आलू ले लो, टमाटर ले लो। है ना, यही आलू बेचना जाके बोला, आलू ले लो, टमाटर ले लो। है ना, बैगन ले लो। यही करोगे बोला। है ना, तो वही है बाबू, ए बैड वे है जो बाबू बैड एंड। है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ए ड्रॉप इन द ओशन, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या। जैसे आपको बाबू, है ना, जैसे आपको सब्जी बनानी है, आपके घर में बाबू मान लो 5-6 मेंबर है। आलू की सब्जी बनानी है ना। तो आपको आलू, एक आलू दिया जाए, कितना आलू दिया जाए, एक आलू। मतलब आपको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है और आपको बाबू कम दिया जाए। है ना, अरे बाबू 5 आदमी का बाबू, आपके घर में मम्मी पापा है, आपको सब्जी बनाना आलू की। तो एक आलू का सब्जी कितना सा होगा, इतनी सा ना होगा जी। तो इसी केस में हम लोग यूज करेंगे बाबू, ए ड्रॉप इन द ओशन। मतलब कोई चीज हमको ज्यादा जरूरत है सर, लेकिन हमको कम मिल रहा है। इसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ऊंट के मुंह में जाके जीरा डालोगे, ऊंट फारे जीरा डालोगे। ये प्रोवर्ब्स है मेरे लाल। ये ना कि बाबू कि जाके ऊंट के मुंह में जीरा डाल देना। है ना, ये प्रोवर्ब्स है मेरे ला। है ना। इसका मतलब क्या होता है बाबू, आपको ज्यादा है ना, जैसे आपको मैगी खाना है ना। अब मैगी खाना मेरे लाल तो एक कटोरा खाइएगा। आपको इतनी सा मैगी दिया जाए थोड़ा सा, तो उस समय आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। मम्मी हमको क्या दिए, ए ड्रॉप इन द ओशन। मतलब हमको ज्यादा जरूरत है, इतनी सा दिए, तो उसी समय में यूज करोगे ए ड्रॉप इन द ओशन। है ना, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको कब मिल रहा है मेरे लाल। है ना, तो ये आपको यूज करेला वर्ड आना चाहिए भोला मेरा। चलो भोला बाबू मेरे। बाय। चलिए अब आप बाय लोग सर। जिंदगी जी ले।